हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से 2020 के बीच। और पार्ट 1 यदि नहीं देखे हैं तो जा करके पार्ट 1 प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए एक साथ शुरू करते हैं। एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जानवर जो जीवित रह सकते हैं जल और थल दोनों जगह, उसे क्या बोलते हैं? उसे एम्फीबियन बोलते हैं। उसका आंसर होगा ए। उसका आंसर होगा ए। और अमोर्फस, अमोर्फस जिसका स्वरूप अस्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। और एम्फी थिएटर एक वृत्ताकार होता है स्थान जहाँ कलाकारों का मंच होता है और चारों तरफ ऑडियंस बैठे होते हैं, तो उसे एम्फी थिएटर बोलते हैं। एम्प्यूटी, डी देखते हैं। एम्प्यूटी व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो, अपंग, जिसका कोई अंग एक काटा हुआ हो, लिम्ब हुआ हो, उसे एम्प्यूटी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, जो स्थान से असंगत हो, मेल नहीं खाता हो, उसे क्या कहते हैं? स्थान के दृष्टि। एनेक्रोनिज्म मतलब समय से असंगत, अनेक्रोनिस्टिक परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत, मतलब इसका आंसर होगा बी। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता है। अनाग्राम एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो, जैसे कोई बड़ा शब्द हो गया, कैपिटल हो गया, तो उसमें CAT मौजूद हैं, तो कैपिटल को अनाग्राम कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, बोला है कि एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर यानी बनावट को, उसके साइंस को क्या कहेंगे? तो उसका आंसर होगा डी, एनाटॉमी। एनार्की, एनार्की मतलब शासन व्यवस्था का अभाव होता है, जहाँ पर कोई शासन व्यवस्था ना हो। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, वो एक पर्सन होता है जो कोई रूल शासन में विश्वास नहीं करता है और नहीं मानता है। एनेल्जिया, एनेल्जिया दर्द ना महसूस करने की स्थिति होती है। एनेल्जिया में कोई भी दर्द महसूस नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग वाइंड, स्पीड और करंट ऑफ गैस, वैसा इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है जो हवा के स्पीड मापता हो, उसके धारा को मापता हो, तो इसका आंसर होगा बी, एनीमोमीटर। हवा की गति या गैस के बहाव को मापने वाले यंत्रों को बोलते हैं एनीमोमीटर। एनेक्डोट मनोरंजक एक विवरण होता है। एनेमोनी यानी चमकीले फूलों वाला पौधा को एनेमोनी बोलते हैं। और एनिमेट मीन्स सजीव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल के पूरा घटनाओं का रिकॉर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? तो एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब धारणा कि ईश्वरीय आत्मा सभी चीज़ों में होती हैं। एनिमिज्म वो होता है, वो एक धारणा होता है जो ये मानता है कि हर चीज़ में ईश्वर मौजूद हैं। अनल्स एक साल की घटना का सारे विवरण होते हैं, उसे अनल्स बोलते हैं। एनिलेट, एनिलेट का मतलब होता है कि पूरी तरह से किसी चीज़ को नष्ट कर देना। एनोटेशन,
किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी को अलग से उसे एनोटेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए लेटर या पोएम इट इज हुई ऑथर इज अननोन। एक ऐसा लेटर या कविता के लेखक जिनका कोई आता पता ही नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा बी, एनोनिमस। अनुल मतलब अमान्य घोषित करना, इंश्योरेबल किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होना, एंटीडेट यानी किसी तारीख से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। आधी रात्रि और समय के बीच को, शाम से बीच के समय को क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियम। रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का समय को एंटी मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। एंथोलॉजी, कविता या कहानी के संग्रह को एंथोलॉजी कहते हैं। तो उसका आंसर होगा ए, एंटी मेरिडियन। और एंथोलॉजी, कविता या कहानी को संग्रह को एंथोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोइड, मानव की तरह प्रतीत होने वाला, उसे एंथ्रोपोइड बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री होता है। चलिए क्वेश्चन आगे चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरे मेडिसिन के असर को काटती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीडोट के नाम से जाना जाता है ना। इसका आंसर होगा बी। और एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। और यही एंटीजन रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व होता है, उसे एंटीजन कहते हैं। एंटी में होता है सबसे प्राचीन, पुराना, ओल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथ्यूजियाज्म और कंसर्न। किसी चीज़ में इंटरेस्ट की कमी हो जाना, उत्साह की कमी हो जाना, उसे क्या कहते हैं? यानी उदासीन हो जाना। तो इसका आंसर होगा बी, अपेथी। अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। एफोरिज्म, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन को एफोरिज्म व्यक्त बोलते हैं। अफोडिजियक, अफोडिजियक मतलब होता है काम भावना बनाने वाला पदार्थ। बनाने वाला नहीं है पर बढ़ाने वाला है, काम भावना को जागृत करने वाला है, बढ़ाने वाला को अफोडिजियक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए प्लेस वेयर बी आर केप्ट। एक ऐसे स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनका आंसर होगा ए, एपियरी। मधुमक्खियाँ जहाँ रखी जाती हैं। अपोप्लेक्सी मतलब होता है मूर्छा की बीमारी। अपोस्टल, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाले को अपोस्टल बोलते हैं। अपलॉड, अपलॉड में होता है ताली बजाकर प्रशंसा करना, मतलब किसी को बहुत काफ़ी उत्साहित रूप से प्रशंसा करना। ए वाटर टैंक कंटेनिंग फिश अदर क्रिएचर एंड प्लांट्स। एक ऐसे वाटर टैंक की हम बात कर रहे हैं जो भरा हुआ हो मछली से या दूसरे पौधों से या जीवों से, उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। एक्वेटिक में इसका होता है, इसका आंसर होगा सी। एक्वेटिक में होता है जलीय, जो जल में रहते हैं। अप्रेंटिस, जो कोई कार्य अभी सीखता हो, नया नया कोई गुण सीखता हो, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। अप्राइजल में होता है मूल्यांकन करना। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब फसल को
बढ़ने के लिए सूटेबल, उसे क्या बोलते हैं, योग्य हो उसके। इसका आंसर होगा ए, अरेबल यानी कृषि योग्य। आर्बिट्रेटर एक व्यक्ति जो दो दलों के बीच विवाद सुलझाने की मध्यस्थता करता है उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेरी मनमर्जी के आधार पर कोई अपने काम मनमर्जी तरीका से किया जाए उसे आर्बिट्रेरी बोलते हैं। आर्चरी, आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी। और क्रॉप्स भी होता है, फसल होता है। इसमें पूरा 50 वर्ड कवर हुआ और ऐसे ही 5 से 10 मिनट के बीच वीडियो लाएंगे और उसमें पूरा 50 वर्ड को कवर कर लेंगे। और ये सभी जो वर्ड हैं 2015 से 20 के बीच में पूछे गए वर्ड हैं, एसएससी में पूछा गया है, रिपीट किया गया है। तो वैसे पार्ट 1 डाल चुके हैं, यदि वो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। ये रहा पार्ट 1 और ऐसे ही डालते जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय।